हेलो गाइस, वेलकम है सबका अपना क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। फटाफट से आ जाओ और फोर्थ ग्रेड के लिए रामबाण साबित होने वाली है क्लास। फटाफट से आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चनों की। और बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो आभूषण है बेटा कमर में नहीं पहना जाता है? कौन है कमर में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? बताना है। चूप, कनकती, सटका या फिर बताओ मेखला। कौन सा है जो कमर में नहीं पहना जाता? कौन सा हो बेटा? चूप। चुप आभूषण कमर में नहीं पहना जाता है। चुप आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? दांत में। ठीक है ना, दांत में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक है लो, ऑप्शन नंबर है 1 राइट आंसर। बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित बताना है। बताओ बड़ौली उदयपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, या रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बताना है कहाँ पर है सभी को। ठीक है, फटाफट से बताओ कहाँ पर है महाराणा सांगा की छतरी? कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। क्या ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बताओ लाडो। निम्नलिखित में से रामपोल फौजदार की हवेली कहाँ पर स्थित है बच्चों? क्या है रामपोल जो फौजदार की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में है, कोटा में है, सीकर में, या फिर झालावाड़ में? बताओ रामपाल फौजदार की हवेली कहाँ पर है? ध्यान सभी सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में है। ऑप्शन नंबर होगा 3 राइट आंसर। ठीक है लाडो, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। बताओ निम्नलिखित में से क्या है जेमल और पत्ता की हवेली, भामाशाह की हवेली, क्या है रावणमाल की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? आपको 3 हवेली बतानी है। जेमल पत्ता की हवेली, भामाशाह की हवेली और रावणमाल की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ आमेर में दुर्ग में है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग में है, या फिर गागरोन दुर्ग में, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? बिल्कुल सभी को बताना है कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 राइट आंसर होगा। मैं लड़ लो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। बताओ निम्नलिखित में से नलियासर मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताओ नलियासर मस्जिद है वो कहाँ पर? लाडो बताना है। भरतपुर में है, जयपुर में है, नागौर में, या फिर अजमेर में? फटाफट से बताना है। नलियासर मस्जिद है वो कहाँ पर है? ठीक है ना, सब बच्चे बताओगे कहाँ पर? लाडो ध्यानाड़ा नलियासर मस्जिद है अपने कहाँ पर? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 बताओ सभी। बताओ लाडलो निम्नलिखित में से रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ रजिया सुल्तान का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? बताना सबको को। जोधपुर का है, धौलपुर का, कोटा का, या फिर टोंक का? बताओ नलियासर मस्जिद कहाँ पर है? बिल्कुल सर, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? टोंक में। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर लाडलो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बताओ। बताओ निम्नलिखित में से 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? बता डाल लो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सही बच्चों को बताना है। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, या फिर बताओ जैसलमेर दुर्ग है? कौन सा दुर्ग है? सभी बच्चों को बताना है आराम से। ठीक है, 99 बुर्जों वाला दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है। बिल्कुल जी। इसको बेटा क्या है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। और क्या है मरुस्थल का, या फिर राजस्थान का अंडमान भी से ही कहा जाता है लाडलो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बताओ सभी। बताओ राजस्थान में से मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? बताओ राजस्थान में जो मुबारक महल है बच्चों उसका निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था? बताओ माधो सिंह द्वितीय ने, मान सिंह प्रथम ने, राजदेव ने, या छत्रसाल ने? बताओ किसने करवाया था मुबारक महल का निर्माण? ठीक है, किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बताओ सभी। निम्नलिखित में से प्रमुख रचना मीराबाई की नहीं है? बेटा इनमें से कौन सी रचना है जो मीराबाई की नहीं? बताओ नरसिंह मेहता री हुंडड़ी, गीत गोविंद, सत्य भामारो रूसणो, या नरसिंह जीरो मायरो? बताओ लाडलो कौन सा नहीं है? सभी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर फटाफट से अच्छे से देना है। कौन बच्चों देना? नरसिंह जीरो मायरो नहीं है। ठीक है, उन्होंने मेरे बच्चों दूसरे किसी व्यक्ति से वो बोल करके लिखवाया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन और बताओ 20 बताओ सब लोग। निम्नलिखित में से निष्कलंकीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताओ निष्कलंकीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत पन्ना जी है, संत माओ जी है, संत क्या है सॉरी संत पीपा जी है, संत माओ जी, संत दादू दयाल जी?
कौन है लाडलो? बिल्कुल कौन है, ध्यान रखना। ये निष्कलंक के संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? ये नवाटापुरा में। कहाँ पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। और नवाटा डूंगरपुर में किसने की थी बच्चों? किसने? संत महावजी ने। ऑप्शन नंबर 3 बेटा। इसी नवाटा डूंगरपुर में क्या है? बेणेश्वर धाम है। क्या है? बेणेश्वर। बिल्कुल बेणेश्वर धाम है लाडलो। इसी के किनारे पर क्या है? 3 संगम है, त्रिवेणी संगम। कौन सी है? सोम, माही और जाखम, 3 आकर के मिलती हैं बच्चों, तीनों नदियाँ उसी के संगम पर बना हुआ है बेणेश्वर धाम। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बिल्कुल जी। चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बताओ। निम्नलिखित में से या क्या राम विष्णु संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है लाडलो? बताओ। क्या राम विष्णु संप्रदाय के क्या इस शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? दर्याव जी थे, रामचरण जी, लालदास जी, संत पीपा जी। बताओ लाडलो कौन थे? बताइए सब कौन थे? बिल्कुल रामचरण जी थे। क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर है। क्या? बिल्कुल जी रामचरण जी थे लाडलो। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बताओ निम्नलिखित में से ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ लाडलो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सभी को बताना है। जालौर का है, अलवर का, राजसमंद का है और बीकानेर का। बताओ कहाँ का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य? सभी को बताना है। कहाँ का है सर ढोल नृत्य? तो कहाँ का है? जालौर का प्रसिद्ध है। क्या? ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है। बिल्कुल जी। चलते हैं और आपको बता देता हूँ, सुनो, ये बीकानेर का क्या है? बीकानेर का बेटा अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। क्या है? अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर का। बिल्कुल जी। अलवर और भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा? बम नृत्य। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22 बताओ सभी। बताओ निम्नलिखित में से किस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है? बताओ किस नृत्य को रजवाड़ी क्या है? रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। बताओ गरबा नृत्य को, घूमर को, टेजन को या तेरहताली नृत्य को? किसको बच्चों? घूमर नृत्य को कहा जाता है। क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बड़े ध्यान। नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है, घूमर को। ठीक है ना? बिल्कुल लाडो। उदाहरण तेरहताली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ठीक है, इसका उद्गम होता है पादरला गाँव पाली से होता है। प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई, ये कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरहताली नृत्य रच्चो। ठीक है, बिल्कुल मंजीरा बांध कर करती हैं रच्चो महिलाएं पैरों में। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बताओ निम्नलिखित में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। बताओ ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है। हाड़ौती, नागरचोल, शेखावाटी या राजावाटी। बताओ लाडलो कौन सी नहीं है? फटाफट से बताना है। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं कौन कौन बताता है सबसे पहले। बिल्कुल धारणा कौन नहीं बेटा? शेखावाटी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 है। कौन है? हाड़ौती भी है मेरे बच्चों, और क्या है? नागरचोल भी है और राजावाटी भी। तीनों किसकी है? ढूंढाड़ी की। पर शेखावाटी किसकी है बच्चों? शेखावाटी किसकी? मारवाड़ की। मारवाड़ की क्या? बिल्कुल लाडलो सॉरी, हाँ शेखावाटी मारवाड़ की। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देना है। निम्नलिखित में से विजयपाल रासो किसकी रचना है? बताओ विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक की है, नल्ल सिंह की है, मणि मधुरकर की है, ये दलपत विजय की है? किसके बच्चों? बिल्कुल किसके? नल्ल की है, नल्ल सिंह की। ठीक है ना? बिल्कुल नल्ल सिंह की क्या है? विजयपाल रासो। बिल्कुल लाडलो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। सभी बच्चे ध्यान रखना मेरे लाडलो। 11 बजे अपनी क्या लाइव का टाइम ध्यान रखना। लाइव का टाइम देखो अपनी 11 बजे लाइव होनी थी। आज मेरे बच्चों इन तीनों लाइव नहीं होगी मेरे लाडलो। आज मैं इस 11 बजे वाली लाइव में, इस 11 बजे मैंने जो वीडियो डाला ये वाला, तो आप लोगों के लिए बेटा ये 2 क्लासें नहीं होने वाली है क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी काम है, तो उस वजह से थोड़ा सा बाहर जाने पड़ रहा है। पर मैं रात में 8 बजे वाली लाइव में आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो पर कमेंट करके लाइव को लाइक करके फिर जाना। ठीक है, उससे पहले आप लोग 8 बजे से पहले आपको लिए 500 क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों के लिए रख लूँगा। आप आ जाओगे 8 बजे फिक्स। 8 पर आप लोग आओगे 8:00 पर। ठीक है, 8:00 PM पर आप लोग आओगे और 50 क्वेश्चन को खल्लास करके जाओगे लाडलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, और सभी बच्चे क्या करके जाओगे? लाइव को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके जाओगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए, क्लासेज की भी दो। ठीक है, बिल्कुल। फिर देखो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताओ कौन सा दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बाला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ना किसको? शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? 2। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ये कहाँ पर बच्चों? शेरगढ़ 12 में, ये बिल्कुल 12 वाले दुर्ग में। बिल्कुल जी। चलते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। बताओ सभी। बताओ लाडलो
निम्नलिखित में से राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? सांस्कृतिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर बताना है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, पर जोधपुर में। बताओ कहाँ पर है, कौन कौन बताते देखते हैं। कौन लाड लो? जयपुर में। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर होगा 2 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ क्वेश्चन नंबर 28 बताने हैं। बताओ लाड लो, निम्नलिखित में से काष्ठ कला का प्रवर्तक कौन है? काष्ठ कला जो मेरे जो लकड़ी की कला है, जो कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। क्या की? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है ना, बिल्कुल बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध बच्चों। बताओ प्रभात जी सुधार है, रामचरण जी, श्रीलाल जोशी है, या नूरजू क्या है? नूर जहूर खां मेवाती। कौन लाडो? ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रभात जी साथुर है मेरे बच्चों। क्या है? साथुर, बिल्कुल सुथुर, बिल्कुल जी। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से मलिर प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? मलिर प्रिंट कहाँ की है? बालोतरा की है, अकोला की, सांगानेर की, फिर फलोदी की। ध्यान रखना बच्चों, अकोला की 3 प्रिंटिंग प्रसिद्ध है। पहली क्या है? दाबू प्रिंट है, पहली दाबू प्रिंट है। दूसरी क्या है? आजम, क्या है बच्चों? आजम प्रिंट है। तीसरी क्या है? जाजम, बिल्कुल क्या है? जाजम प्रिंट। ये तीनों प्रिंट प्रसिद्ध है बच्चों कहाँ की? अकोला की। और मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल लाड लो, सभी को बताना। और सांगानेर की बताए आप लोग बताना ब्लैक प्रिंटिंग क्या है यहाँ की प्रसिद्ध है। बिल्कुल जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बताओ सभी, बताओ निम्नलिखित में से मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? डूंगरपुर में, टोंक में, बांसवाड़ा में, या फिर सीकर में। धराना मैंगो फेस्टिवल मनाया जाता है बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 है। और बांसवाड़ा में बच्चे धरना त्रिपुरा माता मंदिर भी स्थिर है। क्या है? त्रिपुरा माता। इसको बेटा तुरतई माता भी कहते हैं, तुरतई, बिल्कुल तुरतई माता भी नहीं कहा जाता है। बिल्कुल जी, चलते हैं। और घोटिया अम्बा का भी मेला यहीं पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ बताओ लॉर्ड लोअर निम्नलिखित में से जेएनयू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताओ जेएनयू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताओ महाशिवरात्रि पशु मेला है, बताओ श्री महावीर जी का मेला है, करणी माता का मेला है, या पार्श्वनाथ जी का मेला है। सभी को बताना है कौन सा मेला है बच्चों। बिल्कुल जेएनयू का सबसे बड़ा मेला कौन है? श्री महावीर जी मेला है। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है। और ध्यान रखना, श्री महावीर जी मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है बेटा चांदन गाँव में। कहाँ पर? चांदन गाँव में लगता है। चांदन गाँव कहाँ पर? करौली में। कब लगता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है लड़ लो, जब लगता है ये। और करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है, लड़ लो। ठीक है, और पार्श्वनाथ जी का मेला इनका लगता है बेटा धुले उदयपुर में। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ। बताओ निम्नलिखित में से निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? बताओ निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? खत्रियसर में, सलेमाबाद में है, शाहपुरा में, नाथद्वारा में। बताओ लॉर्ड लो कहाँ पर है? बिल्कुल सब बच्चे बताओ, संप्रदाय कहाँ पर है? सलेमाबाद में। क्या? बिल्कुल सलेमाबाद कहाँ पर लॉर्ड लो? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और किस नदी के किनारे पर है पीठ? बैठाना रूपा रेल नदी के किनारे पर है। रूपा रेल नदी के किनारे पर स्थित है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, सलेमाबाद अजमेर में लॉर्ड लो। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बताओ बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है? बताओ राज्य क्रांति का जनक किस लोक देवता को कहा जाता है? बताओगे? तेजाजी महाराज को, बाबू जी को, देवनारायण जी को, या फिर रामदेव जी को। बताओ किसको जाना जाता है? बताना है सब लोगों को, किसको जाना जाता है? देवनारायण जी को जाना जाता है कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है। बिल्कुल, इनका जन्म हुआ था असिंध में। कहाँ पर? असिंध भीलवाड़ा में हुआ था, यहीं पर इनके। ओ बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है? तेजा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, गोगा सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला है, मल्लीनाथ जी पशु मेला कौन है? मल्लीनाथ जी पशु मेला है मेरे लड़ लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर मेरे लाड लो। बताओ निम्नलिखित में से किस लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है? मल्लीनाथ जी को, वीर कल्ला जी महाराज को, हड़पू जी को, और मामादेव किसको? वीर कल्ला जी राठौड़ को। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है, फिर लाड लो। ठीक है, बिल्कुल जी। और आज के लिए आप लोगों को ये बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर आंसर देना है। निम्नलिखित में से चौहानों की कुल देवी कौन सी है? और ध्यान में 8 बजे वाले मॉडल पेपर में से बच्चे आ जाना। और आपकी 1 बजे और 3 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों, क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा एक्सीडेंट की वजह से किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम थी मेरे बच्चों, तो वहाँ जाना पड़ेगा आज मेरे को, तो इसलिए आज थोड़ा सा मैनेज कर लेना मेरे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अपन 8 बजे। अगर जल्दी आ गए तो 8 बजे वाला मॉडल पेपर जरूर लूँगा मेरे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।